नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मेरी जो एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन की जर्नी थी वो कहाँ से शुरू हुई, कि मुझे ये समझ में आया कि भई मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत ये है पर मैं कहाँ-कहाँ नहीं भटकती आई, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, मैंने पढ़ा तो मैंने बहुत टूल्स एंड टेक्निक्स करे, ट्रिपल फाइव, ट्रिपल थ्री, फलाना-ढिमका, जितनी टेक्निक्स मेरे से हो सकती थी, बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ देखती थी, बहुत सारे लोगों को सुनती थी, अलग-अलग टेक्निक्स और कुछ चैनल ऐसे हैं जिनमें बहुत व्यूज़ हैं। मतलब मैं किसी चैनल को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, आई एम रियली सॉरी, बट एक होता है ना, आप सैटिस्फैक्शन नहीं है कि यार डीप में जाके बताओ ना, जो चीज़ें समझाने डेप्थ में जाके समझाओ, वहाँ से नहीं मिल रहा था। और सच बताऊँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइड में रख के जो मैंने समझा वो मैंने गुरु से समझा, मैंने सदगुरु को बहुत सुना, मैंने बीके शिवानी दीदी को तो मैं ऑब्वियसली बचपन से फॉलो करती आ रही हूँ, लेकिन जब अकल खुली, जब समझ आ रही ये चीज़ है, वहाँ से मुझे वो सेल्फ लव मिला। सदगुरु हो गए, मुरारी बापू हो गए, मतलब मैंने बड़े-बड़े गुरुओं को सुना है, बड़े-बड़े संतों को सुना है, ठीक है? और हाँ, मैंने अंजना रितोरिया दी को सुना है, मैंने रेवती मैडम को सुना है। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो डेप्थ में जाके चीज़ों को बताते हैं उनको एप्रिशिएट करो। ओके, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूँगी मेरी सारी किताबों को, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ओके, तो अभी जर्नी शुरू करते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। तो होता यूँ था कि मैं उनमें बहुत टूल्स टेक्निक्स करती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन तब तक मेरी ज़िंदगी में सेल्फ लव नहीं आया था। क्रिटिसाइज़ मैं बखूबी खुद को वैसे ही करती थी, अरे तुम तो सांवली हो, तुमको कौन पूछेगा, तुम मोटी होती जा रही हो, ठीक है? हाइट छोटी है तुम्हारी, कौन आएगा, तुम्हें कौन पूछेगा, फलाना-ढिमका, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी। काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, काम तुम अनावश्यक, मैं हमेशा खुद को बोलती थी, अच्छा अभी मैंने फिर गलती कर दी, अच्छा अभी मैंने फिर गलती कर दी। ये एक वर्डिंग हो गई थी मेरी कि कुछ भी हो तो अच्छा मैंने फिर गलती कर दी, अरे मेरे से तो गलती होती रहती है। ये एक मेरा सेंटेंस बन गया था। तो टूल्स टेक्निक्स करने के बाद भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो पाया, कुछ उल्टा ही हो जाता था। तो लगता था ये क्या है भगवान, ये कुछ नहीं है, ये फालतू की चीज़ है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, क्या मैनिफेस्ट है, अभी तक तो सुना नहीं, एक नया वर्ड सुन लिया उसके ऊपर चलते जा रहे हैं। बट कुछ नहीं होता, ये आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप स्पिरिचुअलिटी से देखोगे ना तो आप बेहतर समझ पाओगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी में एक कमाल के चेंजेस किए, मेरे थॉट्स में, मेरे सेटिस्फेक्शन में, मेरे पीस में। एक अलग शांति है मुझे, कुछ नहीं भी है तो भी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। फिर मैं बहुत 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 सुनी, फिर लाइफ में अब्राहम हिक्स, जिसने, और रोंडा, जिसने सिर्फ सेल्फ लव बताया, खुद में रहो, खुद में रहो, खुद में रहो, खुद को खुश करो, खुद में रहो, खुद को खुश करो। वहाँ से फिर धीरे 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 मैंने अलग अलग लोगों को सुना, फिर मैंने बीके शिवानी दीदी को और ध्यान से सुना कि वो और डीप में जाके क्या कहना चाहती हैं। देन फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई सेल्फ लव की, और आज मैं मेरी किताबों के सामने खड़े, मेरे ईश्वर के सामने मैं बैठी हूँ। मैंने 2 महीने तक कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया। मैंने सुबह की एक टाइमिंग फिक्स करी थी, ऐसा नहीं कि मैं सुबह 4 बजे उठ के मैनिफेस्टेशन करती थी, बिल्कुल नहीं। अभी वो आदत है और अभी भी कभी-कभी मैं नहीं उठ पाती हूँ, अभी तो है कि ऐसा, अभी मैं नहीं उठ पा रही हूँ। लेकिन रात में मेरी टाइमिंग फिक्स है 10:30। 10:30 में मेडिटेशन करने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं डायरेक्ट जाके सो जाती हूँ, कोई फ़ोन कुछ भी यूज़ नहीं करना। 10:30 में मेडिटेशन करने बैठी थी, तो मैंने खुद को एक प्रॉमिस दिया कि मुझे 2 महीने तक मैं 10 बजे मेडिटेशन करने बैठूँगी, 10 से लेके 11 बजे तक। मेडिटेशन इन द सेंस कि मुझे 10:30 टू 11 मेडिटेशन करना है, और 10 बजे से मुझे अपनी ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशंस रखने हैं, ठीक है? मुझे मिरर टेक्निक करनी है, तो मिरर टेक्निक तो मैं मॉर्निंग में जब भी मैं, मुझे अच्छा लगता था, मैं मिरर टेक्निक मतलब मिरर के सामने जाके कर लेती, खुद को बहुत एप्रिशिएट करती थी, बहुत सारी बातें बोलती थी, इतने खुद के लिए क्या बोलते हैं, पूल बांधती थी तारीफ़ों के कि मत पूछो, इतना तो कोई और भी सुने तो शर्म आ जाए। तो मैं खुद की इतनी तारीफ़ करती थी कि उसके बाद मैंने ग्रैटिट्यूड वर्क करना शुरू किया। खाना खाने के बाद मैं नीचे जाती थी, अगर नीचे ना जा पाई तो मैं मेरे घर में ही पूरा घूम के 15 मिनट में घूमती रहती थी, और मन में या ज़ोर से चिल्ला के मैं बात करती रहती थी, मतलब ग्रैटिट्यूड वॉक करती रहती थी। 15 मिनट ग्रैटिट्यूड वॉक, 15 मिनट में अफर्मेशंस, और मैं अपनी डिज़ायर लिखती रहती थी। डिज़ायर में भी खुद के लिए, प्रीति तुम अमेजिंग हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हें लोग बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें लोग बहुत सुनते हैं, तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छी है, तुम्हें इन सारी चीज़ों का यूनिवर्स से एक गिफ्ट मिला हुआ है। तो मैं ऐसे बहुत 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 सारी चीज़ें लिखती थी, लिखा छोड़ दिया, लिखा छोड़ दिया, और विद इन 20 डेज़
कहीं से भी मुझे कुछ भी गिफ्ट मिल जाना, पर मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, मुझे ना चीज़ें खरीदने से ज़्यादा मुझे गिफ्ट पसंद है। तो कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल जाना, कुछ जो चीज़ पे हाथ लगाती है वो पता चला कि कोई और ही लेके आ रहा है, जिस चीज़ का मन हो पता चला वो कोई और ही लेके आ रहा है। ठीक है, तो मुझे बहुत गिफ्ट्स मिले और मुझे अभी भी ऑफिस से गिफ्ट मिलते हैं, नहीं मिलते तो खुद को भी दिया जाता है। ठीक है, सो गिफ्ट मुझे मैं हमेशा हर दिन लाएंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस गिफ्ट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे हर तरह से हर जगह से गिफ्ट्स मिलते जा रहे हैं। ठीक है, लिखती गई लिखती गई लिखती गई, 2 महीने तक मैंने किया और वो जो मेरे अंदर एक चेंजेस था वो अमेजिंग था। अमेजिंग मतलब अमेजिंग। मैंने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ सेल्फ लव पे ध्यान दिया। और जब आप सेल्फ लव करते हो ना, सोचो मैंने तो सिर्फ सेल्फ लव किया, लेकिन बाकी जो चीज़ें थी मेरी डिज़ायर की वो अपने आप मेरे पास आ गई। वो सारी चीज़ें चल के मेरे पास। अब क्यों? क्योंकि मैं मेरी एनर्जी मेरे यूनिवर्स के साथ, मेरा जो सोर्स है मैं उसके साथ अलाइन थी, और उस वाइब्रेशन पे जितनी भी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मेरे डिज़ायर की, वो सब मेरे पास आती चली गई। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है रिश्ता ट्रैक करना है, फाइनेंसेस ट्रैक करने हैं, कुछ भी लाइफ में चाहिए, स्टार्ट डूइंग सेल्फ लव। सेल्फ लव में सब कुछ है। पहली बात तो आप लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद कर देते हो, आप लोगों को गलत नज़रिए से देखना बंद कर देते हो, आप लोगों को डीप जाके समझना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप खुद को बेहतर समझ चुके होते हो। आप लोगों को ऊपर ऊपर से नहीं समझते, आप उनकी बातों से उनके अंदर की फीलिंग दोनों में डिफ्रेंशिएट करना समझ जाते हो। क्योंकि कोई गुस्से में कुछ बोल रहा है तो मैं उसकी गुस्से की बात समझूं या उसके पेन को समझूं, राइट? आप इतना ज़्यादा डेप्थ में लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो। जब इतने गहरे तरीके से आप लोगों को समझना शुरू करते हो, कौन सा रिश्ता है यार जो खराब होगा? क्योंकि आजकल हर रिश्ता टूटता क्यों है? क्योंकि समझ नहीं है। ठीक है, आप मुझे नहीं समझना चाहते, मैं आपको नहीं समझना चाहती, तो रिश्ता टूटता इसी वजह से है, राइट? तो जब आप इतनी डेप्थ में जाके किसी भी रिश्ते को समझना शुरू कर देते हो तो ऑब्वियसली चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगती हैं, है ना? कोई चीज़ मुझे नहीं मिल रही है तो मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ, सेल्फ लव के बाद लगता है आ जाएगी, मेरी है ना, अभी नहीं कल आ जाएगी, मैं तो खुश हूँ, वो आए तो भी खुश, ना आए तो भी खुश। ठीक है, तो जब आप खुशी के वाइब्रेशन में रहने लगते हो, जब आप हाई वाइब्रेशन में रहने लगते हो ना, और ये सब कुछ तब होता है जब आप सेल्फ लव करते हो, जब आप खुद के साथ जुड़ना शुरू कर देते हो, जब आप खुद के साथ जुड़ जाते हो, तो लाइफ में कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी बचा के रखनी होती है। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज है मेरे, बोलती है तू हर सिचुएशन में ऐसे तेरे को पॉलिटिशियन होना चाहिए। मैंने बोला पॉलिटिशियन नहीं, बट मुझे किसी और की परवाह करने से बेहतर है मैं खुद की एनर्जी पे ध्यान देती हूँ कि अगर मेरी वाइब्रेशन हाई रहेगी, ठीक है, तो वो बोलती है कि मतलब तू सबको खुश रख लेती है, कोई तेरी वजह से दुख भी नहीं होता। तो मैं बोलती ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को खुश कर रही हूँ, इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं अपनी वाइब्रेशन पे ध्यान दे रही हूँ। अगर मैं किसी को गुस्से में कुछ बोलूँगी, ठीक है, चलो मान लो बहुत बुरी सिचुएशन है और मुझे वहाँ पे अब नहीं कंट्रोल है, मुझे गुस्सा करना, तो मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे गुस्सा किया तो सबसे पहले वाइब्रेशन किसकी खराब होगी? मेरी। वहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए गुस्सा करूँगी, लेकिन पूरे दिन वो दिमाग में मेरे थॉट्स वही चलते रहेंगे कि मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं वैसा होता, वैसा नहीं वैसा होता। तो मैं ऐसी चीज़ें करूँ कि शांत रहती हूँ। और बहुत ऐसे एंजाइटी होती है तो मैं या तो मैं राधा राधा बोलना शुरू करती हूँ, या फिर मैं होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करती हूँ। और आप सब, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रेमानंद जी को सुनते हैं, वो जो राधा राधा कहने के लिए कहते हैं ना, आप प्लीज़ उसको ट्राई करना, क्योंकि मैं अराउंड 20 डेज़ से मैं ये ट्राई कर रही हूँ। इट जस्ट अमेजिंग। आपको राधा 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 नहीं करना है, राधा राधा। कुछ भी काम करते रहो, किचन में रोटियां बनाओ, खाना पकाओ, कहीं जाओ, कुछ भी करो, बस मन में राधा राधा बहुत प्यार से बोलना शुरू करना। लिटरली उन्होंने बोला था कि आपके आंसू निकल जाएंगे, और ये मेरे साथ हुआ। बहुत प्यार से इस नाम को लेना है, बहुत ठहराव के साथ नाम को लेना है। ये सच में एक टाइप का मेडिटेशन है। अगर आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है, सिंपली स्टार्ट डूइंग राधा 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 बहुत स्लोली, और फिर देखना क्या चेंजेस आएंगे। अभी तो मैंने वही शुरू किया है कि मैं दिमाग को खाली नहीं रहने देती हूँ, मन में राधा 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 चलता रहता है। फिर बहुत एंजाइटी होती है तो मैं होपोनोपोनो कर लेती हूँ, जो मुझे उस टाइम पे सूटेबल लगे। डीप ब्रीदिंग। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप सेल्फ लव शुरू करते हो ना, तो आप सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन को पकड़ के रखना चाहते हो कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरी वाइब्रेशन डाउन नहीं होनी चाहिए, मैं किसी और की वजह से परेशान नहीं होनी चाहिए, मैं किसी और की वजह से नहीं रोनी चाहिए, मैं किसी और की वजह से मेरे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये होता है सेल्फ लव का फ़ायदा। और इस सेल्फ लव से आप अपनी लाइफ में हर एक मैनिफेस्टेशन कर सकते हो यार। सेल्फ लव का सीधा सा मतलब है खुद को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, और सबसे बड़ी बात,
डिसिप्लिन लेके आइए। डिसिप्लिन ज़रूरी है। लोग बोलते हैं हमने ये मैनिफेस्टेशन करके 20 दिन में देखा, हमारा तो नहीं हुआ तो फिर हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। आप एक दिन में चलना नहीं सीखे थे, महीने लगे थे, 2 साल लग जाते चलने के लिए। आप 4 दिन प्रैक्टिस करते हो छोड़ देते, ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। जैसे पूजा करते हैं ना, पूजा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, बस इस स्पिरिचुअलिटी को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए कि भाई मुझे स्वयं के साथ जुड़ना है। मुझे स्वयं के साथ, जब मैं स्वयं से जुड़ जाऊँगी तो जो अंदर का यूनिवर्स है मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाऊँगी, जब उसके साथ कनेक्ट हो जाऊँगी इसके साथ भी कनेक्ट हो जाऊँगी, ठीक है? क्योंकि उतनी प्योरिटी आने लगती है आपके सोल में, जब आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचोगे, हर किसी को दुआ दोगे, हर किसी को अप्रिशिएट करोगे, खुद को अप्रिशिएट करोगे, खुद को चोट नहीं पहुँचाओगे तो किसी और को भी चोट नहीं पहुँचाओगे। जो घायल रहता है ना मन से, वो दूसरों को भी चोट पहुँचाने की कोशिश करता है। जब खुद इतने भरे हुए रहोगे, जब आप खुद के डॉक्टर बन जाओगे तो आप दूसरों का भी इलाज कर लोगे, है ना? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने मेरी जर्नी जैसे शुरू करी, मैंने बहुत क्या बोलते हैं गुलाटियाँ खाई हैं बहुत गुलाटियाँ खाई हैं। और उसके बाद जब मैंने सेल्फ लव को समझा, मैंने खुद को समझा, एंड थैंक्स टू ऑल द बुक जिसको मैंने पढ़ा है और अभी मैं पढ़ रही हूँ, सब अमेजिंग है। इसलिए किताबें पढ़िए, किताबों को अपना अच्छा दोस्त बनाइए। इंसानों से ज़्यादा किताबों को अपना अच्छा दोस्त बनाइए। कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अप्रिशिएट कीजिए लोगों को, उनके काम को, उनकी ज़िंदगी को, उनके पास जो कुछ भी है। ग्रेटफुल होइए आप अपनी लाइफ के लिए, आपके आसपास के इन्वायरमेंट के लिए, उस हर चीज़ के लिए जो आपको ईश्वर ने दे रखा है, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो 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 मच। खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेट कीजिए, खुद से कनेक्ट होइए, दूसरों को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू।